आइए जानते हैं फरवरी महीने के मिथुन राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल हम बताएँगे। तो यह महीना मिथुन राशि के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। आपको इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप उसी के कारण अपनी बहुत सारी समस्याओं को खुद ही मोल लेते सकते हैं। कार्यक्षेत्र से लेकर आपके निजी जीवन में आपका क्रोध और व्यवहार के कारण आपके जीवन में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी और अपने क्रोध को नियंत्रण रखना होगा। वैवाहिक संबंधों में उतार-चढ़ाव रहने की स्थिति रहेगी, जबकि प्रेम संबंध सामान्य रह सकते हैं। करियर के मामले में आपको उतार-चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट अपनाने से ही आपको बचना आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ खुशी और कुछ गम की स्थिति रहेगी। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को स्वास्थ्य समस्याएँ परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है, उनकी क्षमता में निखार आएगा। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, जिनसे आपको प्रसन्नता महसूस होगी और आर्थिक रूप से भी यह महीना मध्यम रहेगा और खर्चों की अधिकता रह सकती है। अब सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना है। महीने की शुरुआत में राहु और शुक्र दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप कार्यक्षेत्र में खुशी-खुशी अपना काम करते रहेंगे और मौज-मस्ती भी करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपका व्यवहार बड़ा दोस्ताना रहेगा, लेकिन इससे काम की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा और आपको समस्या हो सकती है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में होकर कुछ क्रोध की अधिकता के कारण कुछ गलत निर्णय आपको लेने को मजबूर कर देंगे, जो आपके विरुद्ध जा सकते हैं। महीने की शुरुआत में बुध या शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है और तबादले के योग भी बन सकते हैं। 27 तारीख के आसपास बुध ग्रह आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो उनकी नीच राशि है। यहाँ पर क्या होगा कि जो बुध के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र पर किसी से आपकी कहासुनी हो सकती है और सप्तम भाव के भाव में विराजमान रहने की वजह से विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। नौकरी के सिलसिले में भागदौड़ अधिक होगी और आपको यात्रा करनी भी पड़ सकती है। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। द्वादश भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, इससे अच्छे कार्यों पर आपके खर्च होते रहेंगे। आपकी आमदनी जैसी भी हो, लेकिन खर्च बराबर बने रहेंगे। हालाँकि यह अच्छी स्थितियों पर होंगे और अच्छे कामों पर होंगे, इसलिए आपको समस्या महसूस नहीं होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध भी अष्टम भाव में होकर व्यर्थ के खर्च करा सकते हैं। आपको नहीं अपने भाई-बहनों और पारिवारिक संसाधनों के कारण कई प्रकार के खर्च करने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको मितव्ययिता के चलते ही अ, मितव्ययिता के साथ चलना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। हालाँकि विदेशी माध्यमों से आपको धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। इस महीने शनि महाराज नवम भाव में विराजमान रहकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे धन प्राप्ति का कोई ना कोई तरीका आपको मिलेगा और उसी के परिणाम स्वरूप आपको हल्की-फुल्की आमदनी भी होती रहेगी। फिर भी खर्च अधिक ना हो, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में अस्त अवस्था में सूर्य महाराज के साथ रहेंगे। इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ बार-बार परेशान करेंगी। आपकी राशि में ही वक्री अवस्था में मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अनियमित रक्तचाप, बीपी या त्वचा संबंधित समस्याएँ, किसी भी प्रकार की एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। राहु और केतु दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे और बृहस्पति वक्री अवस्था में दशम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य समस्याएँ दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती रहेंगी। इसलिए आपको स्वयं को ठीक रखने के लिए नियमित मेडिकल जाँच करवानी चाहिए और कोई समस्या हो तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। हालाँकि प्रथम सप्ताह के बाद ही बृहस्पति महाराज के सामान्य अवस्था में आ जाने से स्थिति में सुधार होगा और महीने के उत्तरार्ध में बुध महाराज भी आपके नवम भाव में आ जाएँगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होने के योग बनेंगे और आप परेशानियों से बाहर निकलकर एक अच्छा और स्वस्थ जीवन पाने में कामयाब रहेंगे। अब चलिए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए ठीक-ठाक रह सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च होकर केंद्र भाव में रहेंगे और उनके साथ राहु महाराज भी रहेंगे, जिससे आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और आप अपने प्रियतम के साथ हँसी-खुशी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ नई-नई जगह पर घूमने जाना आपको पसंद आएगा। एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएँगे। कोई अच्छी फ़िल्म देखेंगे, साथ में भोजन करेंगे और कहीं घूमने भी जा सकते हैं। यदि आप एक ही जगह पर काम करते हैं तो आपका प्यार और भी अधिकता में बढ़ने के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएँ आ सकती है, लेकिन फिर भी आप एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर रखेंगे। वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि
सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और इससे आपकी राशि में बैठे मंगल महाराज सप्तम भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव और कष्ट की स्थितियां बनेंगी। एक दूसरे से विचार कम मिलेंगे और क्रोध की अधिकता भी आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको उनका पक्ष भी जानना चाहिए और आपस में विचार विमर्श से ही हर बात को हल करने का प्रयास करना चाहिए। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना पारिवारिक तौर पे उतार-चढ़ाव से भरा रहने की संभावना बनती दिखा रहा है। चौथे भाव में पूरे महीने केतु और दशम भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल मची रहेगी। परिवार के सुख में कमी सी रहेगी। आपस में सामंजस्य कम हो सकता है, लेकिन उच्च राशि के शुक्र महाराज भी दशम भाव में होंगे, जिससे बीच-बीच में कुछ अच्छी बातें भी होती रहेंगी, जिससे परिवार का माहौल भी शांतिपूर्ण बना रहेगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्वास्थ्य समस्याएँ परेशान कर सकते हैं, जिससे आपको उनके प्रति सावधानी बरतनी होगी और आवश्यक होने पर उनके लिए चिकित्सक से भी संपर्क आपको करना चाहिए। आपके भाई-बहनों से महीने की शुरुआत में आपके संबंध उतार-चढ़ाव बने रहेंगे और आपको परेशानी भी हो सकती है। उन्हें भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आपके भाई-बहनों से आपके संबंध मधुर भी होते जाएँगे, लेकिन उनको कुछ शारीरिक समस्या भी परेशान कर सकती है। पिताजी को भी इस दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याएँ पीड़ित कर सकती है। आपको अपने क्रोध की अधिकता को नियंत्रण करना होगा और इससे आप अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। अब यहाँ हम बात करेंगे आपके लिए कुछ उपायों की। इन उपायों को कर आप जो भी सकारात्मक चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब कि नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, उनको आप सकारात्मक कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमने आपके लिए कुछ उपाय दिए हैं, जैसे कि आपको बुध ग्रह के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इनके साथ ही बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद प्राप्त करना भी आपके लिए सर्वाधिक लाभदायक रहेगा और आपको इस महीने लाल रंग से परहेज करना चाहिए। और आपको हम बता दें, आप में से कोई भी अगर अपनी जन्म कुंडली या किसी की भी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है, तो हमारे चैनल के ईमेल आईडी loksevaadharma@gmail.com पर आप संपर्क करें। मात्र ₹101 में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और अगर आप अ, को हमारी वीडियोज़ पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।